नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। आज के लेक्चर में हम कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे, जो कि पेजेज ऑफ कंपाइलर का 5th फेज है। फर्स्ट फेज आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सेकंड आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज, थर्ड आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज, फोर्थ आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। उसके बाद आपका जो 5th फेज आता है वो होता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आपका कोड जनरेशन आता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जाने कि कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन। क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कोड ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे कुछ कोड का रिडक्शन। मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर को जो इनपुट दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, वह जब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के दौरान जो बीच में हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, अगर उस पर हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगा के ऑप्टिमाइज कर दें, मतलब कोड की साइज को रिड्यूस कर दें, तो वहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो होता है, इसको इट इज़ एन ऑप्शनल फेज। ये ऑप्शनल फेज भी इसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कोड की साइज को रिड्यूस कर दें, ऑप्टिमाइज कर दें, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। अगर हम रिड्यूस न करके, ऑप्टिमाइज न करके एज इट इज यूज करें, तो क्या होगा? सेम होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी चाहिए। इसी वजह से कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हम ऑप्शनल फेज भी कहते हैं। चलिए, ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये इसकी पोजीशन क्या होती है उसको देखिए। फ्रंट एंड, कोड ऑप्टिमाइजर, यहाँ पे आपको सोर्स प्रोग्राम, यहाँ पे टारगेट, आपका इनपुट तो ये आपका डायग्राम है, जिसमें फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड में आपका बेसिकली जो आप फेजेज ऑफ कंपाइलर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मतलब एनालिसिस एंड सिंथेसिस पार्ट। तो
आपका जो फ्रंट एंड है उसमें 4 फेजेज होते हैं, कौन कौन से? लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो जब कोई सोर्स कोड होता है फ्रंट एंड को मिलता है तो ये फाइनली इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, क्योंकि लास्ट पेज आपका फ्रंट एंड में इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। तो जो मेरा इंटरमीडिएट कोड मिलता है कोड ऑप्टिमाइजर को एज एन इनपुट मिलता है, और कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके किसी भी तरीके से अगर संभव है तो उस कोड को हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं, मतलब उसकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो हमको इनपुट मिलता है, इंटरमीडिएट कोड मिलता है, इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म में मिलता है, और फाइनली जो ऑप्टिमाइजेशन के बाद कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद मिलता है वो भी आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड। और वो इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का इनपुट मिलता है, और फाइनली कोड जनरेशन क्या करता है, टारगेट कोड जनरेट करता है, मतलब असेंबली कोड जनरेट करता है। तो ये कोड ऑप्टिमाइजर का जो रोल है वो इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हमने देखा। अब कुछ क्राइटेरियाज हम उसको हम देख लें। क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन को, कोड ऑप्टिमाइजर को जो मिलता है वो कैसे ऑप्टिमाइज करता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या क्राइटेरिया है? नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट result the meaning of program. Second, transformation solve on an average speed up program. Next, transformation should be worth the effort. These three are the basic criteria for the transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, पहला जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन के पहले होता है, अगर उस पर हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करके अगर ऑप्टिमाइज कर दें इंटरमीडिएट कोड को, तो जो आउटपुट वो विदाउट ऑप्टिमाइजेशन कोड के साइज को रिड्यूस करने के पहले जो आउटपुट जनरेट करता था वही आउटपुट ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी जनरेट, मतलब आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन में। दूसरी बात, जो ऑप्टिमाइजेशन के पहले का कोड है और ऑप्टिमाइज होने के बाद जो कोड होता है, दोनों क्या हो, इक्विवेलेंट होंगे, तभी आउटपुट आपके जो पहले जनरेट करेंगे वही बाद में
ठीक है। सेकंड आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सुनाना है, एवरेज एंड स्पीड अप करना है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एवरेज एंड स्पीड अप करना है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी बहुत कम। So these are the basic transformation criteria. ठीक है, इन चीजों को समझने के बाद हम एक दूसरी चीज देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका दो तरह का, कौन सा, लोकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या है लोकल वर्सेस ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है लोकल, क्या है ग्लोबल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। लोकल transformations involve local transformation involve statements within a statements within a single basic block. Next, all other transformations are called all other transformations are called global transformation. Next, local transformation are generally performed first. Next, many types of transformation can be many types of transformations can be performed randomly देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें दो तरीके से है, एक लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, लोकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विद इन अ सिंगल रेसिपी। लोकल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है। अगर हम ऑप्टिमाइजेशन अगर विद इन द ब्लॉक अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को रिड्यूस करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें विद इन द ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। मतलब जब एक ब्लॉक के अंदर के ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करें या उनको सिर्फ देखें तो वो होता है हमारा लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लोकल ऑप्टिमाइजेशन।
इसके अलावा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिखा हुआ है ऑल अदर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक्सेप्ट लोकल ऑप्टिमाइजेशन, लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल आर ग्लोबल, रेस्ट आर द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात ये कही गई है कि लोकल ट्रांसफॉर्मेशन आर जनरली परफॉर्म्स फर्स्ट, मतलब लोकल और ग्लोबल दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, लोकल रिडक्शन और लोकल ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हम बात करें तो इसमें इन जनरल क्या होता है कि लोकल ट्रांसफॉर्मेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन होता है इन जनरल वो पहले। लास्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी परफॉर्म इधर लोकली और बहुत सारे और ट्रांसफॉर्मेशन है जो लोकली भी होते हैं या तो लोकली हो या तो so these are the statements about local versus global transformations। ठीक, अब हम बात करें फ्लो का। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन इनटू बेसिक ब्लॉक्स। क्या मतलब बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमको देखना है। अगर कोई भी प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली दो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक ब्लॉक्स और फ्लो ग्राफ। क्या बात है, बेसिक ब्लॉक नेक्स्ट फ्लो। क्या होता है बेसिक ब्लॉक, क्या होता है फ्लो। बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कहीं अगर कोड दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है, तो उसको हम कई ब्लॉक्स में, मतलब कई पार्ट में पार्टीशन करते हैं, अलग अलग ब्रेक करके अलग अलग ब्लॉक बना लें, उसको बोलते हैं बेसिक ब्लॉक्स। और उन्हीं बेसिक ब्लॉक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं फ्लो ब्लॉक। जो बेसिक ब्लॉक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं फ्लो। तो बेसिक ब्लॉक का अगर कोई प्रोग्राम दिया गया है उसको कैसे ब्लॉक वाइज, सपोज अगर 10 लाइन का कोई कोड दिया गया है तो ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम जानेंगे या कैसे हम डिवाइड करेंगे या कैसे जानेंगे कि ये कितने ब्लॉक्स में और कहाँ कहाँ से ये अलग अलग ब्लॉक में ये ब्रेक। इसको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए पार्टीशन जो बेसिक ब्लॉक्स हैं, कुछ उसके बेसिक स्टेप्स हैं, उसको हमको जानना होगा और उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कोड्स को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। नंबर 1, we first determine the set of leaders
first statement of the basic block the rule we are use the following. The rule we use following. A, the first statement is leader. B, any statement that is the target of conditional or unconditional go to is C. Any statement that immediately follows go to or conditional go to. Conditional go to statement is the next point number 2. For each leader, its basic block consists of the leader and all statements two, but not including the next leader or the leader or the leader. So these are the basic steps by which we can partition a code into a different blocks. ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी कोड है, कोई भी प्रोग्राम है,
मतलब किसी भी कोड या प्रोग्राम का 3 एड्रेस कोड है, उस 3 एड्रेस कोड से का हम डिफरेंट बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्या है फर्स्ट स्टेप? वी फर्स्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ लीडर्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक। मतलब लीडर क्या होते हैं? लीडर इज द बेसिकली इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक। हर ब्लॉक में एक लीडर होगा, और वो लीडर क्या होगा? जो उस ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट होगा वह उस ब्लॉक का लीडर होगा। वी फर्स्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ लीडर्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक। मतलब सबसे पहले हम लीडर का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक, उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। द रूल वी आर द फॉलोइंग। वह रूल क्या है भाई? हमको पता चल जाए अगर सिंपली कितने लीडर हैं, तो हमने जैसा कि अभी बोला कि हर ब्लॉक में जो पहला स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? लीडर होता है। तो अगर मेरे पास कोई 3 एड्रेस कोड है और उसमें हमको 3 लीडर मिलता है, तो क्या कहने का मतलब होगा? अगर 3 लीडर मिलता है तो मतलब 3 ब्लॉक में वो डिवाइड। क्यों? क्योंकि 3 लीडर है, मतलब 3 ब्लॉक है और हर ब्लॉक का जो ये लीडर है यही उसका पहला स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट we find the set of leaders means what? What is set of leader? The first statement of the basic block. How can we determine the first statement of the basic block? Means how to find the leader? कैसे? ये स्टेप से। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीडर। कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, टोटल ओवरऑल प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेप होगा या जो 3 एड्रेस कोड लिखा रहेगा उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो तो लीडर आपका बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद मतलब एक लीडर तो होगा ही होगा। अब उसके बाद हमको लीडर कैसे फाइंड आउट करना वो देखते हैं। एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर। कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी 3 एड्रेस कोड में अगर गो टू लिखा हुआ है तो गो टू का टारगेट होगा ना, जैसे गो टू 5, गो टू 11। तो जैसे गो टू 5 कह रहा है तो जो गो टू 5 लिखा हुआ है ना, टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इसका लीडर। मतलब जो टारगेट होता है गो टू का, जैसे टारगेट क्या होगा? गो टू 5 लिखा हुआ है तो इसका टारगेट क्या होगा? गो टू 5 लिखा हुआ है तो टारगेट इसका क्या होगा? 5 होगा। गो टू 11 तो टारगेट ऑफ गो टू क्या हो जाएगा? 11। तो जो टारगेट ऑफ गो टू होता है वो भी क्या होता है? लीडर होता है। देखिए लिखा गया एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशनल हो या अनकंडीशनल गो टू हो, उसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा? लीडर होगा। लिखा जाए गो टू 5 तो 5 फिफ्थ स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा? आपका लीडर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अ गो टू और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज लीडर। क्या मतलब है? लिखा गया है क्या? एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो, मतलब जो गो टू वाला स्टेटमेंट होता है उसके जो जस्ट इमीडिएटली जस्ट नेक्स्ट स्टेप होता है वो भी क्या होता है? लीडर। जैसे अगर लिखा गया है गो टू 5, ठीक है, गो टू 5 अगर लिखा गया है तो अभी मैंने सेकंड ये बी वाला पॉइंट ये कहता है कि टारगेट ऑफ गो टू 5 का मतलब क्या हो गया कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट होगा दैट विल बी योर लीडर। और गो टू 5 के बाद जो 3 एड्रेस कोड में नेक्स्ट स्टेप लिखा होगा, नेक्स्ट कोड लाइन की होगी, वो भी क्या होगा? आपका लीडर। अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया? सेकंड ये for each leader its basic block consists of the leaders and all the statements up to but not including the next leader or the end of the program। तो बेसिकली हमको लीडर फाइंड आउट करने के लिए सीखना है, क्योंकि लीडर अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो जितने लीडर होंगे उतने बेसिक
ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। 3 एड्रेस कोड है। 3 एड्रेस कोड क्या कहता है? नंबर 1 इट में भी पॉसिबल कि किसी भी कोई प्रोग्राम दे दे और कह दे इसको बेसिक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करिए, इसका बेसिक ब्लॉक में पार्टिसिपेट क्या करेंगे हम, उस कोड को का 3 एड्रेस कोड हम लिखेंगे और उस 3 एड्रेस कोड के लिखने के बाद ही उसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम छोटा सा प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम एक छोटा सा लिखें, प्रोग्राम क्या कहता है? छोटा सा कोड है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू prod is equal to 0, I is equal to 1, do prod is equal to prod plus AI strip bj, then I is equal to I plus 1, then bracket close and condition of while I is less than or equal to 20। ये कोई कोड दिया गया है और इसके लिए हमको बेसिक ब्लॉक बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो ये कोड लिखा गया है इस कोड का हम 3 एड्रेस कोड कैसे नंबर 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं पहले बता चुके हैं। नंबर 1 इज prod is equal to 0, second I is equal to 1, this is your declaration part। नंबर 3 T1 is equal to 4 into I, क्योंकि यहाँ पे I की अरे है AI और BJ, तो अरे रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट यूज करते हुए T1 is equal to 4 into I, 4 T2 is equal to A of T1, फिर T3 is equal to 4 into I, फिर T4 is equal to B of T3, 7 T5 is equal to T2 S3, T4 F, T6 is equal to 4 plus T5, then 9 load is equal to T6, n is equal to T7 is equal to I plus 1, 11 I is equal to T7, and if I is less than or equal to 20, go to देखिए ये आपका कोई सी का कोड दिया गया है और इस सी कोड के लिए हमने 3 एड्रेस कोड लिखा। दिस इज द 3 एड्रेस कोड। कैसे 3 एड्रेस कोड लिखना मैंने बताया था। नंबर 1 आप देखिए prod is equal to 0 और I is equal to 1, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया।
फिर इसके बाद आपका दिया गया है प्लॉट इज इक्वल टू प्लॉट प्लस ai स्ट्रिक्ट dj। तो हमारा यहाँ अरे रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो बताया था हमने क्रिएटिव स्कूल में, उसका यूज करते हुए यहाँ पे क्या किया, t1 इज इक्वल टू 4 into i, सपोज यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस दे रहा था, w इज इक्वल टू मतलब जो डेटा टाइप यूज हो रहा था वो इंटीजर यूज हो रहा था, ऐसा डेटा टाइप यूज हो रहा था जो 4 बाइट का स्पेस दे रहा था। तो t1 इज इक्वल टू 4 into i, t2 इज इक्वल टू a ऑफ t1 ये हो गया, t2 ये हो गया आपका t2, फिर t3 इज इक्वल टू 4 into j, यहाँ पे j होगा 4 into j होगा, ये 4 into j, तो t4 इज इक्वल टू क्या होगा b ऑफ t3, ये हो गया आपका t2, ये हो गया आपका t3 सॉरी t4, देखिए यहाँ t4 हो गया, यहाँ t2 हो गया, यहाँ t4, फिर t5 इज इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को एस्ट्रिक के साथ मतलब मल्टीप्लाई किया, t5 इज इक्वल टू दिस t2 मतलब ये a ऑफ i एस्ट्रिक b ऑफ j, दिस t2 एस्ट्रिक t5, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये किसमें स्टोर होगी t5। तो फिर क्या हो गया, t6 से टेम्परेरी वेरिएबल लिया, क्या किया गया, t6 में prod प्लस t5 किया गया स्टोर, t6 इज इक्वल टू prod प्लस t5। तो ये जो फाइनली जो ये मेरा राइट हैंड साइड है ये क्या हो गया t6 में स्टोर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, prod इज इक्वल टू t6, prod इज इक्वल टू t6 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट t7 इज इक्वल टू i प्लस 1, ये i प्लस 1 को t7 में स्टोर कर दिया, और i प्लस 1 को t7 में, और i इज इक्वल टू फिर क्या हो गया आपका t7 हो गया। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे i इज इक्वल टू i प्लस 1, और यहाँ एल्स वाले स्टेप में भी चाहते तो डायरेक्टली यूज कर सकते थे prod इज इक्वल टू prod प्लस t5, दोनों तरीके से किया जा सकता है, बट हमने ऐसे किया है। उसके बाद लास्ट चूंकि while लूप है तो कब तक ये कंडीशन चलती रहती है, जब तक if i is less than or equal to 20 then go to 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये हमारा 3 एड्रेस कोड, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पार्टीशन, आप मतलब बेसिक ब्लॉक में पार्टीशन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लीडर को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका लीडर होगा ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक चीज मुझे ढूंढना है, गोटू का। गोटू अगर मिलता है तो उससे अगर कोई स्टेटमेंट मिलता है गोटू, तो वहां से लीडर फाइंड आउट करने के 2 तरीके, एक तो टारगेट ऑफ गोटू, और दूसरी बात क्या, टारगेट ऑफ गोटू के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ गोटू। यहाँ चलिए देखिए गोटू आपका यहाँ पे है, गोटू 3 लिखा गया है, तो 3 क्या है, गोटू का टारगेट है, तो 3 भी क्या हो गया आपका लीडर हो गया, ठीक। और इस गोटू स्टेटमेंट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है, जी नहीं, अगर सपोज यहाँ 13 स्टेप भी होता है, 13 भी, तो हमारा गोटू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट कोड जो होता है वो भी क्या होता है, लीडर। बट यहाँ नेक्स्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गोटू 3 है, तो टारगेट ऑफ गोटू क्या है, 3 है, तो 3 आपका लीडर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे और कहीं गोटू है नहीं, और गोटू होता है तो वहाँ 2 तरीके से लीडर फाइंड आउट होता है। कैसे कैसे, नंबर 1 इज गोटू ऑफ टारगेट ऑफ गोटू, एंड हियर द टारगेट ऑफ गोटू इज 3, एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट, दिस वन। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ है नहीं, अगर इसके नीचे भी कुछ कोड होता तो जस्ट गोटू के नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो भी क्या हो जाता है, आपका लीडर हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लीडर कितने हो गए, 2 हो गए, तो एक आपका क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और सेकंड ब्लॉक क्या हो गया, so this is your B0 block and this is your B1। This is your B0 block and this is your B1। यहाँ पे हमको 2 लीडर मिले, और उन 2 लीडर मिलने की वजह से यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं कितने ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए, 2 ब्लॉक। सपोज यहाँ 13 स्टेप में भी कुछ लिखा रहता तो गोटू के बाद जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप आता वो भी एक लीडर होता, तो यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनता है ना।
आगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उन सारे एग्जाम्पल्स में हमारी बातें क्लियर हैं। तो ये समझ में आया, हम लोगों ने आज देखा कि कोई भी अगर फ्री एड्रेस कोड लिखा गया है तो उससे हम कैसे उसको पार्टीशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में। जी, अब ये बात रही बेसिक ब्लॉक्स। हमने दो बातें की थी, एक बेसिक ब्लॉक्स और एक फ्लो ब्लॉक्स। तो ये हमारा रहा बेसिक ब्लॉक और उसकी पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक चीज़ें होती हैं उनको देखा, और साथ ही साथ ये बेसिक ब्लॉक्स की पार्टीशनिंग कैसे की जाती है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम लीडर्स को फाइंड आउट करते हैं, और उस लीडर्स को फाइंड आउट करने के बाद सेट ऑफ लीडर्स को फाइंड करने के बाद हम कैसे किसी भी थ्री एड्रेस कोड को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस थ्री एड्रेस कोड की हेल्प से हम कैसे बेसिक ब्लॉक्स की पार्टीशनिंग के बाद डिफरेंट बेसिक ब्लॉक्स में पार्टीशन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, इसका यूज हम फ्लो ग्राफ में कैसे करते हैं। बेसिकली जो फ्लो ग्राफ होता है वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बेसिक ब्लॉक्स होता है। तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस बेसिक ब्लॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम फ्लो ग्राफ कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू।